Hello, my dear students. So this lecture is for 7th standard, and your base chapter is of magic lamp and genies. Okay, just remove your textbook. Textbook is given to you by the schools, and we are going to start with our first chapter of magic lamps and genies. Okay, so first, we will study that who has written this and what the name of the author and what the things it is going to be connected with. Okay, so let's start today's first lecture according to the syllabus. Okay, of magic lamps and geniuses when Tom Sawyer and Huck Fine go riding. Okay, so recall some of the childhood games you used to play and tell the class about it. So what you have to do, you have to recall the things which you play in your childhood and write it down in your book. मतलब आपको वो चीज़ें recall करनी है जो आप बचपन में खेलते हैं. बचपन में खेलते लाइक यू आर ऑफ 5 years ओल्ड 6 years ओल्ड 7 years ओल्ड. जब आप इतने छोटे थे तब आप क्या चीज़ें खेलते आप वो रिकॉल करेंगे एंड यू विल राइट इन द बुक. व्हाट आर द गेम्स यू हैव प्लेड, कौन कौन से गेम आपने खेले. व्हाट स्पोर्ट्स एंड गेम्स वुड यू लाइक टू प्ले एंड इम्प्रूव इन, लिस्ट देम. मतलब आपको ये लिखना है कि आपने कौन कौन से गेम्स खेले एंड आपको उसमें और ये ऐड करना है कि आपने जो गेम्स खेले आपको उसमें क्या इम्प्रूव करना है. अ गर्ल बॉय इनकाउंटर अ जिनी इन द वुड. सो वॉट डिड दे एनकाउंटर, एक गर्ल और एक इमेजिन करना है कि आपको जिनी मिला. जिनी मीन्स जो आपके हर विश, हमारी हर विश पूरी करता है. लाइक हम उसे बोलते अलादीन का चिराग, लाइक इन द सेम वे. सो what do they say to each other? Show the episode in the form of a comic. तो आप इसको एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं कि एक गर्ल और बॉय को एक वुड के लैंड में जिनी मिला, वो उससे क्या पूछेंगे, उनको क्या विशेस रहेंगी. आप एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं. ओके, बिफोर यू रीड, हम चैप्टर रीड करने से पहले हम देखेंगे ये स्टोरी कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर इट केम्स, और इसके पीछे क्या क्या इमेजिनेशन है. मार्क ट्वेन in 1853 to 1910 was an American writer. Mark Twain एक अमेरिकन राइटर था. He is often referred to as the father of American literature. उन्हें मार्क को हमेशा ये कहा जाता था कि वो फादर है अमेरिकन लिटरेचर का. अमेरिकन लिटरेचर मतलब वो फादर है ऐसी स्टोरीज का जो एक यूनिक है, मतलब एक अमेजिंग स्टोरीज क्रिएटर है. ही वॉज बॉर्न इन फ्लोराइड मिसूरी USA. सो वो कहाँ बॉर्न हुए थे, फ्लोरिडा में, मिसूरी. ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स एज अ राइटर ही कंट्रीब्यूटेड न्यूमरस आर्टिकल्स टू हिज ओल्डर ब्रदर्स न्यूज़पेपर. राइटर बनने से पहले वो क्या करते थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स अपने भाई के न्यूज़पेपर में प्रिंट करते थे. अ मास्टर ऑफ सैटायर्स, कॉमेडी रिमाइंडेड एट द सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग. मतलब वो एक कॉमेडी आर्टिकल्स या ऐसे यूजफुल आर्टिकल्स लिखते थे जो लोगों को इम्प्रेस करते थे. सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर. द इन 1876 में उन्होंने फेमस नॉवेल निकाला जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. द प्रिंस एंड द पॉपर एंड एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फाइन. ओके, उन्होंने ये 3 नॉवेल्स निकाले थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थी. Of Magic Lamps and Genies is an extract adapted from Mark Twain masterpiece Adventure of Huckleberry Finn. So ये जो ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीज है, ये वाला चैप्टर कहाँ किससे लिया गया है, ये वाला चैप्टर मार्क ट्वेन की एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फाइन, जो 1885 में पब्लिश हुई थी. दिस नॉवल वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1885 एंड इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेट अमेरिकन नॉवल. ये नॉवल को अमेरिका की सबसे ग्रेटेस्ट नॉवल कहा गया था and it was published in 1885. It is also said that all modern American literature come
from adventure of Huckleberry Finn. ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका की बहुत सारी जो लिटरेचर्स है, मॉडर्न लिटरेचर है, वो हकलबेरी फाइन के नॉवल से ही आती. The novel shows the adventure of Huck Finn and his chum Tom Sawyer. Twin was raised in Hannibal, Missouri, which provided him with the setting of his novel. The Mississippi River, which flows next to the town, also play an important role in the book. So, जहाँ पे हक फाइन जहाँ पे ट्वेन रहते थे, ही वॉज यूज टू लिव इन मिसोरी, और उनको बहुत सारे नॉवेल्स वो फेमस हुए बिकॉज ऑफ हिज नॉवेल्स. एंड जहाँ वो रहते थे उनका एनवायरनमेंट बहुत एरी था, रिवर्स थे, नेचर था, ताकि वो अपनी स्टोरीज बहुत अच्छी तरीके से लिख सके. ओके, सो नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 2. ओके, page number 2. Now we will start with the chapter. My friends and I had invented a new game. मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक न्यू गेम इन्वेंट करे. We pretended to be robbers for fun. हम क्या प्रिटेंड करते थे? हम एक फेक प्रिटेंड, मतलब अपने आप को चोर ऐसे दिखाते थे, मजाक करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. वी प्लेड दिस गेम फॉर अ मंथ. हम ये गेम महीनों के लिए 1 month 2 months ऐसा खेलते थे. वी वुड हॉप out of the woods and got charging down on drivers and women in carts who were taking garden stuff to market. तो हम क्या करते थे? हम वुड्स में छुप जाते थे, एंड जैसी वुमेन्स और जो ड्राइवर्स कार्ट चलाते थे, लाइक कार्ट्स में बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, तो हम क्या करते थे? उनसे वो जो भी चीज़ें कैरी करते थे उनसे लेते थे. Tom Sawyer called the turnips jewelry and corns gold bricks. तो टॉम सॉयर क्या करते थे? उनसे ज्वेलरीज लेते थे, कॉर्न्स लेते थे, गोल्ड ब्रिक्स लेते थे, जो भी उनके पास एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो सब उनसे लेते थे. Though we never carried any stuff back with us. हम वो चीज़ें लेकर वहीं फेंक देते, हम अपने साथ उसे लेकर नहीं जाते थे. एंड वी डोंट यूज़ इट. हम उसे यूज़ भी नहीं करते. लेकिन हम चोरी क्यों करते थे? बस फॉर फन के लिए, मजाक करने के लिए. वी would go to the cave and paw over what we had done. And हम केव में जाते थे और क्या करते? पॉ करते, मीन्स उसके बारे में बातें करते थे कि जो भी हमने किया. हाउ ब्रेव वी वेर. हम बोलते थे कि हम कितने ब्रेव है कि हम चीज़ें चुरा रहे लोगों से. एंड हाउ मच गोल्ड वी हैड कलेक्ट. और हमने इतना सादा गोल्ड कलेक्ट किया, बट आई कुड नॉट सी एनी प्रॉफिट इन इट. लेकिन हमने ये सब कलेक्ट किया, हम अपने आप को ब्रेव समझे, लेकिन हमको इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज हम इसको यूज़ ही नहीं करते. One time, Tom sent a boy to run about town with a blazing stick, which was the sign for the gang to get together. So एक दिन टॉम ने एक लड़के को भेजा जिसके पास ब्लेजिंग स्टिक रहती. वो क्या रहते? गैंग को बिलोंग करते, और उनका एक सिंबल रहता कि सारे गैंग के मेंबर्स एक साथ आ जाए. एंड देन ही सेड, जैसा अवेयर करना, अगर एक सिटी में एक प्लेस रहता, कोई सीटी मार के एक दूसरे को अवेयर करता, कोई कुछ बजा के एक दूसरे को होशियार करता, इन द सेम वे ये लोग ब्लेजिंग स्टिक से एक दूसरे को सिंबल देते थे कि हमको क्या मिलना है, पूरे गैंग को एक साथ मिलना है करके. एंड देन ही सेड he had got secret news by his spies that next day a whole parcel of Spanish merchants and rich Arabs was going to camp in Cave Hollow with 200 elephants, 600 camels, and over 1,000 mules, all loaded with diamonds, and they had only 400 soldiers as guards. मतलब
वो लोग सब एक जगह जमा हो जाते हैं और उनको वो एक सीक्रेट न्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे एक सीक्रेट न्यूज़ पता चली है कि हमारे हमारे जो केव्स के पास है एक स्पेनिश मर्चेंट्स और रिच अरब्स का पार्सल आने वाला। वो पार्सल में क्या क्या है, वो पार्सल में 200 एलिफेंट्स है, 600 कैमल्स है और 1000 म्यूल्स। म्यूल्स मीन्स टाइप ऑफ डोंकी जो जो किससे भरे हुए, सब के सब डायमंड से भरे हुए। और ये सब चीज़ों को कौन गार्ड कर रहा, कितने सोल्जर्स, 400 सोल्जर्स। सो वी विल लाई इन अम्बुश एंड अटैक द लॉट एंड स्कूप द थिंग्स। वो बोलते हैं कि हम सब मिलके अम्बुश में छुप जाएंगे। मतलब अम्बुश मीन्स एक ऐसी, हम लोग उन पे एक सरप्राइज अटैक करेंगे। अम्बुश मतलब एक सरप्राइज अटैक करना और सारी चीज़ें ले लेंगे उनसे, पूरी सारी चीज़ें स्कूप कर लेंगे। वी विल टेक द थिंग्स। दे वो लोग एक दूसरे से ये प्लान करते, लाइक चोरी जब हम कर लोग चोरी करते हैं तो लाइक एक बोलकर चोरी करते कि हम चोरी करेंगे एंड ऑल। नो, दिस चोरी करने वाला सीक्रेटली प्लान बना के चोरी कर। उसी तरह ये लोग भी प्लान बना के क्या कर रहे थे, रॉबरी की फेक चोरी कर रहे थे। ही सेड वी मस्ट क्लिक अप आवर स्वर्ड्स एंड गन्स एंड गेट रेडी। क्लिक्स का मतलब ये है कि हमारे जो स्वर्ड्स है, हमारे जो भी मटेरियल से हम उसको क्या करें, बराबर से करें ताकि वो ऑपरेशन के लिए हमारे जो काम आ सके। मतलब हमारे मतलब अपने सब चीज़ चेक करें कि चल रही है या नहीं, वो सब। वी विल नेवर रन इवन आफ्टर अ टर्निप कार्ट बट ही मस्ट have the swords and guns all scored out for it, though they were only lads and broomsticks. So वो क्या बोलने लगे कि हम ना, हम उनके पीछे, उनके पास गन्स और स्वर्ड्स भी रहेंगे, हम उनके पीछे नहीं भागेंगे और वो भी हमारे पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारे पास भी गन्स है और वो गन्स किससे बने हैं, ब्रूम स्टिक्स है, मतलब लकड़ी की स्टिक्स है। आई डिड नॉट बिलीव वी वुड लिक सच अ क्राउड ऑफ स्पेनियार्ड्स एंड अरब्स। मतलब वो बोलते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम स्पेनिश लोगों और अरब लोगों को लूटने वाले, इतने बड़े क्राउड को हम लूटने वाले। बट आई वॉन्टेड टू सी द कैमल्स एंड एलिफेंट, सो आई वॉज इन द प्लान नेक्स्ट डे Saturday, lying in the ambush, and when we got the words we rushed out of the woods and down the hill. सो मुझे क्या करना था, मुझे कैमल्स और एलिफेंट्स देखना था। तो मैं उसके सेकेंड डे मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया कि सैटरडे के दिन मैं भी उनके साथ बुशेस में छुपूंगा और जैसे ही वो सिग्नल देंगे हम लोग सब क्या आएंगे, बाहर आएंगे। बट देयर वेरेंट एनी Spaniards and Arabs, and there weren't any chemicals or camels or elephants. मतलब जब उसने सिग्नल दिया ना, वहाँ अरब्स थे ना, स्पेनियार्ड्स थे ना, कैमल्स थे ना, एलिफेंट थे। इट वॉजंट एनीथिंग बट अ संडे स्कूल पिकनिक एंड ओनली अ प्राइमरी क्लास ऑफ दैट। तो वो क्या था, वो सिर्फ एक पिकनिक थी, संडे स्कूल पिकनिक, और सारे प्राइमरी क्लासेस के सारे बच्चे गैदर हुए। वी बस्टेड इट अप एंड चेस्ड द चिल्ड्रन up the hollow, but we never got anything but some donuts and jams, though Ben Rogers got a rag doll. सो हमने क्या करे, वो बच्चों को पकड़े, हमने उनको चेज़ करे, हमने उनसे छीने, तो हमको उनसे क्या मिला, डोनट्स मिले और जैम मिला, और किसी को डॉल मिला, किसी को बुक मिला, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। एंड जियो हर्पर गॉट अ हैंड बुक एंड अ ट्रैक, एंड देन द टीचर चार्ज्ड इन and made us drop everything and run. I did not see any diamonds and I told Tom Sawyer so. So फिर क्या हुआ, टीचर आ गए और टीचर की वजह से ये लोगों ने क्या करा, टीचर ने हमको सब फेंकने लगाए, मतलब ड्रॉप करने लगे, बच्चों को वापस देने लगे, और हम वहाँ से क्या हुआ, भाग गए। हमने वहाँ ना डायमंड देखा और कुछ भी नहीं दिखा, ना एलिफेंट ना कैमल्स। और मैंने ये बात आके टॉम सॉवर को कहा। He said there were loads of them there anyway, and he said there were Arabs there too. मतलब वो बोला वहाँ पे लोड्स भी थे, अरब्स भी थे,
और एलिफेंट्स भी थे, और मैंने जो जो बोला वो सब थे. आई सेड वाई couldn't we see them? मैं क्यों नहीं देख सका? Then he said if I weren't so ignorant and had read a book called Don Quixote, I would have known without asking. So वो क्या बोलता कि अगर मैं इतना इग्नोरेंट नहीं होता तो मैं वो बुक रीड करता, डॉन क्विसेट बोल के, और वो बुक रीड करने के बाद मैं ये नहीं पूछता कि वहाँ पे कुछ नहीं था. He said it was all done by enchantment. He said there were hundreds of soldiers, there and elephants. There was a mountain of treasures, he said, but we had enemies which he called magicians. वो बोला कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स भी थे, वहाँ पर एलिफेंट्स भी थे, एंड देयर वर मेनी थिंग, मतलब माउंटेन का ट्रेजर्स भी था, सब था, लेकिन हमारा एक एनिमी, हमारा एक दुश्मन जिसका नाम है मैजिशियन, जो एक मैजिशियन है जो मैजिक करता. And they had turned the whole thing into an infant Sunday school. Just one of spite. मतलब उसने क्या कहा कि वो जो मैजिशियन ने ना कैमल्स को, एलिफेंट्स को, हर एक को क्या बना दिया, बच्चा बना दिया, संडे स्कूल बना दिया, और हमें क्या किया, बेवकूफ़ बना दिया, a stupid person. I said all right. Then the things for us to do was to go for the magician. Tom Sawyer said I was a numbskull. So वो क्या बोलता है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वो मैजिशियन के पास जाना, और मैं एक बहुत स्टूपिड पर्सन हूँ. Why said he, a magician could call up a lot of genies and they would hash you up like nothing before you could. So वो बोलता है कि मैजिशियन क्या करेगा, तो मैं तो एक स्टूपिड ही हूँ. वो मेरे को वो मैजिशियन क्या, वो पूछा क्यों तुम स्टूपिड क्यों, क्योंकि वो बोला कि मैं अगर हम मैजिशियन के पास जाएंगे तो मैजिशियन बहुत सारे जीनियस को बुलाएगा और हमको ऐसे मारेंगे कि हमको इससे पहले किसी ने मारा ही नहीं. सो द फर्स्ट वर्ड मीनिंग, स्कोर्ड मीन्स सर्च्ड, numbskulls means a stupid person. Okay, now here we will stop the chapter. I am giving you the words, so just underline the words. Okay, so first मैं words आपको बोल रही हूँ, आप आपकी बुक में underline करो. First is pretended, next charging, next is jewelry, povo, collected, blazing stick, next is scoop, ambush. Next, on the next page, that is turnip. Okay, turnip, it's quite simple. Slick, and I'm writing the meaning of slick here. Slick means operation in an impressive way. Operation in an impressive way. Okay, this is the meaning of slick. And meaning of ambush means a surprise attack by people lying in position. Okay, you can write down in your textbook or in your notebook, any book. Okay, next is squads. The meaning is searched. Then ignorant, enchantment, numbskull, magician. Okay, enough. So these are the meanings. You will write underlined words you will write in your book, and these two meanings, extra meanings is there, you will write in your
book. Okay, Geo Harper also. Okay, Geo Harper. Next, you will read the chapter daily. Meanings given in the textbook, you will write 2 times. Learn and write underlined words 2 times. Okay, so thank you and see you in the next lecture.